स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे पास एक काफी डिटेल में एक दस्तावेज है। इसमें रोज के खाने पीने का एक प्लान दिया है और साथ में डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए भी कुछ टिप्स हैं। हाँ, ये काफी स्पेसिफिक लग रहा है। मतलब इसमें कई तरह के सप्लीमेंट्स वगैरह का भी जिक्र है। बिल्कुल, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। स्रोत की शुरुआत ही सुबह सुबह ली जाने वाली चीजों की एक लंबी लिस्ट से होती है। पानी के साथ एलोवेरा जूस, हिमालयन बेरी, श्री तुलसी, फिर व्हीट गोल्ड और एलोस्पिरुलिना टैबलेट्स। वाह, दिन की शुरुआत ही काफी सघन लग रही है। हाँ, ये पैटर्न दिलचस्प है। मतलब शुरू में ही कई तरह के हर्बल जूस और पोषण सप्लीमेंट्स पर जोर है, जैसे एलोवेरा या स्पिरुलिना। जी, ये शायद शरीर की सफाई या कह सकते हैं पोषण की कमी पूरी करने के उद्देश्य से हो सकता है। और आगे पानी ज्यादा पीने की जो सलाह है, उससे भी कुछ ऐसा ही अंदाजा लगता है। हाँ बिल्कुल। और ये सिलसिला दिन भर चलता रहता है। नाश्ते और शाम को स्किम्ड दूध में प्रोटीवॉन पाउडर लेने का सुझाव है। वो शायद प्रोटीन सप्लीमेंट है। लगता तो वही है। और दोपहर और रात के खाने से पहले फैट अवे टैबलेट्स का भी जिक्र है। नाम से तो लगता है ये वजन प्रबंधन से। हाँ, वजन प्रबंधन या शायद मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने जैसी कोई चीज हो सकती है। सही। और अगर खाने के पैटर्न को देखें तो उसमें कम कैलोरी वाली सब्जियां, हल्की दाल या थोड़ा नॉन वेज और स्किम्ड दही शामिल करने को कहा है। अच्छा, खाने से पहले सूप और सलाद का भी सुझाव है इसमें। हाँ, वो भी है। और साथ में दिन में 12-15 ग्लास पानी पीने पर तो काफी जोर दिया गया है। स्रोत कहता है इससे विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। पानी का इंटेक काफी ज्यादा है। हाँ, तो ये सब मिलकर वजन या मेटाबॉलिज्म पर फोकस किसी प्लान की तरफ इशारा करते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन ये सिर्फ वजन के बारे में नहीं है ना। स्रोत डायबिटीज के मरीजों के लिए भी काफी स्पेसिफिक सलाह देता। बिल्कुल। जैसे खाना टाइम पर खाएं, उसे छोटे हिस्सों में बांटें, ज्यादा देर भूखे ना रहें और हाँ, एक बार में ज्यादा खाने से बचें। ये तो जानी पहचानी सलाह है। हाँ, ये बेसिक डायबिटीज मैनेजमेंट के उसूल हैं और यहाँ फाइबर युक्त भोजन के महत्व पर साफ तौर पर जोर दिया गया है। जी, क्या क्या है उसमें? जैसे संतरा, सेब जैसे फल, गाजर, खीरा जैसे सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज और छिलके वाली दालें, ये सब चीजें ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ इतने सारे सप्लीमेंट्स बताए गए हैं, वहीं डायबिटीज के लिए जो खाने की सलाह है वो काफी पारंपरिक और जानी पहचानी सी है। हाँ, सही कहा। और इसमें करेला, जामुन जैसे फूड्स का भी मेंशन है। ये भी बताया गया है कि चावल और गेहूं जैसे अनाज जिनमें स्टार्च होता है, वो बताई गई मात्रा में खाए जा सकते हैं। जी। सुबह उठकर पानी पीने और अंजीर खाने का भी सुझाव दिया गया है। लेकिन वो प्रतिशत वाला वाक्य अधूरा सा रह गया है। अच्छा, अधूरा है। अधूरा है। हाँ, शुरू तो किया है कि गेहूं इतना और जौ इतना, पर परसेंटेज बताया नहीं। फिर भी ये दिखाता है कि सिर्फ क्या खाना है यही नहीं, बल्कि अनाज का प्रकार और उसका अनुपात भी इस योजना में महत्वपूर्ण माना गया है। तो कुल मिलाकर इस डीप डाइव से हमने एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड डाइट प्लान देखा। सुबह से रात तक का पूरा ब्यौरा है इसमें, जिसमें कई सप्लीमेंट्स, खाने का टाइम, टाइप और यहाँ तक कि सोने से पहले भी एलोवेरा जूस शामिल है। जी। और साथ ही डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए फाइबर और रेगुलर मील्स पर जोर दिया गया है। हाँ, ये स्रोत एक डिटेल्ड खाका तो देता है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये उठती है कि इतनी सारी स्पेसिफिक चीजों और नियमों वाली योजना को फॉलो करना असल जिंदगी में कितना प्रैक्टिकल हो सकता है। सही बात है। और क्या ये हर किसी के लिए ठीक भी है? स्रोत एक रास्ता तो दिखा रहा है, पर व्यक्तिगत स्वास्थ्य जरूरतें और लाइफस्टाइल के हिसाब से इसमें कितने बदलाव की जरूरत पड़ सकती है या गुंजाइश है, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल, हर किसी की बॉडी अलग होती है, जरूरतें अलग होती हैं। तो इस प्लान को शायद एक गाइडलाइन की तरह देखना चाहिए, ना कि एक सख्त नियम की तरह। हाँ, कह सकते हैं। इसे अपने डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से डिस्कस करना शायद सबसे सही तरीका होगा।